नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुश चौधरी आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह इन्वर्टर के वायरिंग के बारे में है। इन्वर्टर का वायरिंग कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इन्वर्टर क्या होता है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो पावर सप्लाई का यूज करके अपने चार्जिंग सेक्शन को ऑन करता है और इन्वर्टर से कनेक्टेड बैटरी को चार्ज करता है और पावर सप्लाई के चले जाने के बाद चार्ज हुए बैटरी के पावर सप्लाई को डीसी से एसी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका वायरिंग कैसे होता है। मेन पावर सप्लाई का लाइन और न्यूट्रल मेन बोर्ड से कनेक्टेड होता है। मेन बोर्ड में एक सॉकेट और एक स्विच लगा होता है। मेन पावर सप्लाई का जो लाइन होता है वह स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्टेड होता है और मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल होता है वह यहाँ से आकर के सॉकेट के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट से कनेक्टेड होता है। स्विच का जो आउटपुट होता है वह सॉकेट के राइट साइड वाले पॉइंट से कनेक्टेड होता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई स्विच के आउटपुट से आउट होकर के सॉकेट के राइट साइड वाले पॉइंट पर जाता है और जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो स्विच के आउटपुट से पावर सप्लाई जाना बंद हो जाता है। इन्वर्टर के इनपुट में जो प्लग लगा होता है पावर सप्लाई के लिए उसको हम इस सॉकेट से कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टर के बैक साइड से दो वायर निकला होता है, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है। रेड कलर का जो वायर होता है वह बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट होता है और इन्वर्टर का जो ब्लैक वायर होता है वह बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड होता है। इन्वर्टर के बैक साइड में ही एक सॉकेट लगा होता है जो कि इन्वर्टर का आउटपुट होता है। सॉकेट में 3 पॉइंट होते हैं। जो ऊपर का पॉइंट होता है वह अर्थिंग का होता है, जो लेफ्ट साइड का पॉइंट होता है वह न्यूट्रल के लिए होता है और जो राइट साइड का पॉइंट होता है वह फेस के लिए होता है। यह जो सॉकेट होता है वह इन्वर्टर का आउटपुट होता है। इन्वर्टर के आउटपुट से ओनली हम फेस सप्लाई यूज करते हैं। न्यूट्रल जो होता है वह लाइट और इन्वर्टर दोनों के लिए कॉमन होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो न्यूट्रल है वो यहाँ से आते हुए इस सॉकेट में भी आया है और यहाँ पे बल्ब में भी आया हुआ है। यही न्यूट्रल इस फैन में भी दिया गया है, यही न्यूट्रल इस सॉकेट में भी दिया गया है। आप देख सकते हैं यह जो बोर्ड है, बोर्ड में 2 सप्लाई दिया गया है। एक तो आपका जो पावर सप्लाई है और एक जो आपका इन्वर्टर का पावर सप्लाई है। आप देख सकते हैं जो इन्वर्टर से पावर सप्लाई आया हुआ है लाइन, वो बोर्ड के इस 2 स्विच से कनेक्ट है और जो आपका मेन पावर सप्लाई आया हुआ लाइन आया हुआ है वह इस बोर्ड के इस साइड में कनेक्टेड है, वह यह दोनों स्विच से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं इस बोर्ड से यह जो सॉकेट है और यह जो बल्ब है यह लाइट से कनेक्टेड है और इस बोर्ड में यह जो सॉकेट है और यह जो फैन है यह इन्वर्टर से कनेक्टेड है। जब लाइट अवेलेबल रहेगा तो इस स्विच में सप्लाई रहेगा और जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करेंगे उस टाइम पर यह बल्ब जलेगा और जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में पावर सप्लाई आ जाएगा। जब लाइट नहीं रहेगा तो यहाँ पर पावर सप्लाई बंद हो जाएगा। और इन्वर्टर साइड में आप देख सकते हैं इन्वर्टर साइड में हमेशा पावर अवेलेबल रहेगा, चाहे लाइट रहे या ना रहे। लाइट जब ऑफ होगा तो बैटरी का जो पावर सप्लाई होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ से जो इन्वर्टर का फेस सप्लाई है वो इस स्विच से आउट होकर के इस सॉकेट में आ जाएगा और जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो इन्वर्टर का जो फेस सप्लाई है वह इस स्विच से आउट होकर के फैन को चला जाएगा और फैन ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से इन्वर्टर का वायरिंग किया जाता है।
अगर मान लीजिए आपने यह जो मेन सप्लाई का लाइन आ रहा है, इस पॉइंट को अगर आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से ये जो मेन फेज सप्लाई आ रहा है इसका इन्वर्टर का, इस मेन सप्लाई को यहाँ तक भी कनेक्ट कर देते हैं, तो यह जो पूरा लोड होगा वह इन्वर्टर पर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।